राजकुमार जी के मुख से सुने क्यों से कि हमारा जो समुदाय है वह प्रकृति को पूजने वाला है और संविधान को मानने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय राजकुमार जी इस विषय पर अपनी बात रखें और इस तरह समाज को समझ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जोहार, सेवा जोहार। बुडाल पेंथा, बुडाल पेंथा। आज आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव के इस पांडाल में हमारे विराजमान। मैं 2013 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना था। उस दौरान ही आसपास से जयस का निर्माण हो रहा था। हम सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत सुना था, देखा। 2016 में हमने बी प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया और उस दौरान हमारे जयस के साथियों से हमारे डूंगरपुर राजस्थान के अंदर मुलाकात हुई थी। बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा युवाओं का सबसे बड़ा संगठन था या है तो जयस था। हम 2 जिलों में काम करने वाले लोग थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान के अंदर 25 सीटें रिजर्व है आदिवासियों की। इसमें हमारे जो इलाके की 16-17 सीटें, हम 17 सीटों पे काम करने वाले, 2 जिलों में सीमित रहने वाले। और वहां के युवाओं ने वक्त आने पे डट के काम किया और आज पूरे देश के अंदर हमें आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ये खुशी है, लेकिन साथ में तकलीफ भी है ये कि जो मध्य प्रदेश से अपेक्षा थी वो आज तक नहीं हो पाई। आज भी कुछ आशा लगा के बैठे हुए। मैं इस अवसर पे हीरा सिंह मकमा, हीरा सिंह जी को याद करना चाहूंगा। मरकाम जी का जो आंदोलन था, हीरा सिंह मरकाम जी ने जो काम किए, उन्होंने इस इलाके के युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया। लेकिन कुछ समय बाद जो परिस्थितियां बनी आप सबके सामने है, मैं नहीं बताना चाहूंगा। हम उनका भी सम्मान करते हैं दिलो जान से, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन खपा दिया इस समाज के लिए। साथियों, आंदोलन की बात करें, हम कहते हैं इस देश के मालिक हैं, इसमें किसी को डाउट है? हम इस देश के मालिक हैं, ये सच्चाई है, छाई हुई है। इस कार्यक्रम में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य, उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष और हमारे उम्मीदवार रहे पड़ोस में साधना जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष और जयस के हमारे बैतूल की समस्त टीम, हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, हमारे बड़ा देव कि हमारे यहाँ के पुजारी और साथ ही आसपास पड़ोस के जिलों से आप पहुंचे हुए सभी नारी शक्ति, आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज का कार्यक्रम मेरे लिए भी और आपके लिए भी यादगार रहेगा। मेरे लिए इसलिए यादगार रहेगा कि हमारा जो सफर रहा है सुबह 6:20 से अभी तक का जोरदार रहा है और आपका इंतजार भी 12 बजे से अभी तक का जो रहा है वो जोरदार रहा है। मैं वो घड़ी देख रहा था क्योंकि मैं शाम को दिल्ली से बैठा, अभी पहुंचा और अभी वापस निकलना है और मुझे सुबह वापस दिल्ली पहुंचना। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे थोड़ा शॉर्ट समय में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पल में हमारी जो मुलाकात हो रही है आज, एक आदिवासी तो मुझे यहाँ पर खींच के लाई है आज। ऐसे सांसद होने के नाते न कम, एक आदिवासी होने के नाते मैं यहाँ पर आपके बीच में आया। मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया, इससे पहले 2 बार विधायक बनाया और मुझे विधायक बन के मेरे क्षेत्र, मेरे राज्य की बात और सांसद बन के पूरे देश के आदिवासी साथी दबा कुचला पिछले जो समुदाय है उनकी आवाज बनने का मुझे अवसर मिला। मैं बैठे बैठे सोच रहा था
हमारे इधर क्रांतिकारी आंदोलनकारी युवा साथी कई बड़े बुजुर्ग हैं, इधर हमारी माताएं बहनें हैं। बातें बहुत सारी हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? आदिवासी। इस भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशान, पीड़ित, कुछ लोग कहते होंगे क्या हुआ, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि वो आग वहां से जली, परिणाम के रूप में बदली। क्रांति पैदा होना और परिणाम के रूप में तब्दील होना फर्क होता है रात दिन का। एक तपेली में सारा मसाला वसाला सब डाल देना और अच्छा व्यवस्थित पकना, दोनों में अंतर है। मसाला कितना भी अच्छा है, खाना कितना भी अच्छा है कच्चा, लेकिन इसको सही ढंग से पकाना और उसको परिणाम में तब्दील करने का नहीं आया तो वो सड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो आपका पेट खराब करेगा। हमें गर्व होता है कि राजस्थान की जनता की बदौलत, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता की बदौलत विश्व आदिवासी दिवस 1994 में घोषित हुआ। राजस्थान पहला राज्य ऐसा है जहां सबसे पहले राजकीय अवकाश घोषित हुआ पूरे देश के अंदर। संख्या कम है राजस्थान में हमारे आदिवासियों की, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे पहले राजकीय अवकाश विश्व आदिवासी दिवस का राजस्थान में घोषणा हुई। इसके बाद शायद अन्य पड़ोसी आपके यहाँ हुई, इसके बाद छत्तीसगढ़ झारखंड में हुई। अगर संख्या के मामले में देखा जाए, आंदोलन के मामले में देखा जाए, मैंने यही बात छत्तीसगढ़ में भी बोला था, सबसे ज्यादा पीड़ित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे ज्यादा आंदोलन छत्तीसगढ़, झारखंड। भाई हसदेव अभ्यारण्य की लड़ाई हमने लड़ी, हमें खुद गया था, हमारे विधायक साथी गए थे। लेकिन जब चुनाव हुए और चुनाव के दौरान देखा परिणाम तस का नस वही। जैसे परिणाम आया, भाजपा जीती, 2 अडानी को और कोल माइंस दे दिया। जिस हसदेव से आदिवासी को उजाड़ा जा रहा था, जो आदिवासी 5 साल आंदोलन कर रहा था चुनाव के वक्त राजस्थान के अंदर, और वो बात होगी 1600 ईस्वी के आसपास की, 1600 ईस्वी के आसपास। और 1600 ईस्वी से बसे हुए थे और पता किया कि यहाँ लड़कियां, हमारी बहन बेटियां गायब हो जाती है, थाने में रिपोर्ट नहीं ली जाती, बच्चों का कहीं मर्डर हो जाता है, कोई अता पता नहीं रहता है। अगर उस समय से जो पीढ़ियां थी सही सलामत हुई होती तो जयपुर के अंदर आज की तारीख में 1 लाख जनसंख्या होती, जो आज वहां पर 1000 के आसपास पहुंची। इतना विस्थापन हुआ हमारे भाइयों का। आज असम के अंदर, यहाँ पर हमारे गोंड एसटी है, असम त्रिपुरा में गया, वहां पर हमारे गोंड है, संताल है, भील है, वहां पर एसटी के अंदर काउंट नहीं है। बोलो, ये सारी समस्या का जिम्मेदार कहीं न कहीं हम खुद हैं, मानना पड़ेगा। हम जब दूसरों को दोष देने जाएंगे तो समाधान नहीं होगा। हम खुद हैं, हम इसलिए हैं कि हम एकजुट नहीं हुए। चुनाव आते ही वो कह रहे थे मऊगा सूप, क्या कहते थे, उसमें बढ़ जाते हैं। इसलिए आंदोलनकारी नीचे से तैयार करते हैं, हमारे जैसे लीडर बनाते, और लीडर बनने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वैल्यू। और वैल्यू बनने के बाद सौदा होता है, और वहां इधर इधर हो जाते हैं हमारे लीडर, तब आंदोलन खत्म हो जाते हैं, मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। मैं भी विधायक बना, भी सांसद बनाया, मेरे पास भी ऑफर आते थे, हो सकता था हम ऑफर को संभालते तो आज मंत्री बन के आते, लेकिन मंत्री बन के घूमते इतना सुकून नहीं मिलता जो आज अकेले और आपके बीच में घूम रहे हैं, वो सुकून मिल रहा है हमें। क्योंकि हमें पता है हम अगर मंत्री बन जाते उधर जाके तो आपका गल भला नहीं कर पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते। जो आज लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद चुन के जाते हैं, 47 अनरिजर्व सीट से जाके मिला के 52 के आसपास, 50 से ऊपर आदिवासी सांसद चुन के जाते हैं, लेकिन मुश्किल से कोई भी अभी तक खुल के आदिवासियों की बात नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो पार्टी के प्रति वफादार है, समाज के प्रति वफादार नहीं है। क्योंकि टिकट पार्टी देती है और समाज तो सिर्फ कुछ इधर इधर लालच में वोट दे देता है, इसलिए वो पार्टी के प्रति वफादार है। हमें ऐसी क्रांति लाने की जरूरत है, ऐसे नेताओं को तैयार करने की जरूरत है जो समाज के प्रति गुजर के गए। इसलिए हम अगरबत्ती दिया पूजा पाठ कर रहे हैं।
और हम कुछ नहीं करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को इन जंगलों से, इन जमीनों से उजाड़ा जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर दिया जाएगा, तब आने वाली पीढ़ी हमारी अगरबत्ती दिया नहीं करेगी। हमारी सेवा, हमारे जो सीरा वापसी, हमारे जो भी प्रतीक चिन्ह रखेंगे उनकी सेवा नहीं करेगी। मुझे, मैं आ रहा था उस दौरान हमारी माताओं को देख के किस्सा याद आया। राजस्थान के अंदर जयपुर राजधानी है, जयपुर राजधानी में मैं जब विधायक था, एक छोटे से न्यूज़पेपर में, एक छोटी सी 2 लाइन में एक न्यूज़पेपर छपा कि जयपुर में हवा महल के पास शायद अशोक नगर था, वहां पर गोंड बस्ती है, उसको अतिक्रमण के नाम से हटाया जा रहा है। जयपुर के अंदर, राजस्थान में। मैं पढ़ के अचंभा हो गया। मेरे साथी राम प्रसाद जी डिंडोर विधायक थे, मैंने उनको बताया, हम भी विचार करेंगे कि जयपुर में गोंड क्या कर रहे हैं। हम ढूंढते ढूंढते गए उनके पास। ये सांस्कृतिक कितना महत्व है, ये हमारी परंपरा कितनी महत्व है, वो बात बताना चाहूंगा। एक न्यूज़पेपर में 2 लाइन में पढ़ा कि गोंड बस्ती का अतिक्रमण को हटाया जयपुर के अंदर। मैं विचार करके, मैंने जयपुर में कैसे गोंड, कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं था। हम ढूंढते ढूंढते गए तो एक रोड के साइड में झोपड़ियां लगा के लोग थे, लगभग होंगे संख्या उनकी 400-500 हजार के आसपास। हम गए तो उनको देख के लगा नहीं कि हमारे आदिवासी भाई है। स्थिति इतनी भयंकर थी कि घर का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन एक बात का ठिकाना था। क्या ठिकाना था? बड़ी बड़ी मूर्तियां जरूर थी उनके घर में। किनकी थी? काल्पनिक। बड़े बड़े झंडे जरूर थे जो हमारे नहीं थे। मैं गया, सभी से बोला, युवाओं से बोला, सब मस्त अलग अलग संबोधन दे रहे, कोई जय सिया राम बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि गोंड कैसे हो सकते। फिर हम बैठे और हमने एक बार जोहार यूं बोला तो एक बुजुर्ग आदमी 75-80 साल का था, उसने कहा सेवा जोहार। और तब मुझे यकीन हुआ कि सच में ये गोंड है, एक बीज जिंदा है, एक बीज जिंदा है। तब हमें यकीन हुआ कि ये गोंड है। उस शब्द से अगर वो बुजुर्ग नहीं मिलते तो हम उनको मदद नहीं करते, वापस आ जाते, क्योंकि नई पीढ़ी को तो कोई अता पता नहीं था, सब पे कलम चढ़ गया था। क्या चढ़ा था? कलम। गोंड की पहचान, आदिवासियों की पहचान कुछ नहीं थी। उन्होंने कलम चढ़ा के दूसरे लाला के बिठा रखे थे, दूसरा संबोधन बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन वो बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग ने कहा सेवा जोहार। तब हमें लगा बिल्कुल हमारे भाई हैं ये, लेकिन स्थिति इतनी खराब थी। तब मैंने राजनीतिक नेतृत्व आए, साथ में अन्य समुदाय जो पिछड़ा, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जो भी हमारे साथ एक व्यवहार रखता है, एक भाईचारा रखता है, उन सबको साथ में लेकर लड़ने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। तो काम का है, पार्टी मजबूत करने से नहीं जमेगा। और हमने कोशिश किया है पूरे देश के अंदर आदिवासियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के रूप में भारत आदिवासी पार्टी को लाए हैं। हम हर इलाके में कहते हैं हम किसी पे थोपेंगे नहीं, जिसको स्वीकार होगा, जिसको जरूरत होगी वो ले जाओ, आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी के हिसाब से काम करो। हम सिर्फ ये निगरानी रखेंगे कि बस आप समाज के प्रति वफादार रहो, न कि किसी और के प्रति वफादार रहो। जानना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को बचानी पड़ेगी। संस्कृति की बात, परंपराओं की बात, आप इस बात से समझना, जो गोंड आदिवासी हमारा जयपुर में रह रहा था, हम उन 500-600 जने होंगे, उनसे मिले, मुझे यकीन नहीं हुआ ये नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन वो सेवा जोहार शब्द एक आइडेंटिटी बना, तो समझ लो इन शब्द में कितनी ताकत है, इस कल्चर में कितनी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पे विराजमान सम्मानित समस्त हमारे अतिथि, मैं खुद क्षमा चाहूंगा कि मैं लेट आया। कई जने की अपनी बात होगी, जो बात करना चाह रहे होंगे, हमारे जयेश के साथी हैं, अन्य दलों के भी साथी हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम किसी भी पार्टी में हो, लेकिन पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है।
पढ़ाना जरूर। अगर मुझे भी मेरी माँ ने नहीं पढ़ाया होता, मेरे परिवार ने नहीं पढ़ाया होता, तो आज आपके बीच में नहीं आ पाता। तो पढ़ाई जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना है, और हम सब मिलके इन आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर एक शानदार नई क्रांति लाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथ दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार। जय संविधान, जय महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी का चुनाव अपने मुखर समाज को